गेहूं के 5 दाने। आज का कहानी बहुत ही रोचक है। श्रीनगर के एक छोटे से गांव में राजू नामक व्यक्ति रहता था। राजू बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे और सब अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। समय के साथ साथ अब राजू वृद्ध हो चला था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और उन सभी को गेहूं के 5-5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, 4 साल बाद लौटूंगा। जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियाँ और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर राजू वहाँ से चला गया। पहले बहू और बेटों ने सोचा कि बुढ़ा सठिया गया है, 4 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभावना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे ने सोचा हम रोज़ पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू और बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक कर जमीन में बो दिया और देखते ही देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उग आए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। वही 5 दाने 5 बोरी, 25 बोरी और 50 बोरियों में बदल गए। 4 साल बाद जब राजू वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और जब वे चौथे बहू और बेटे के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वो गेहूं की 50 बोरियां में बदल चुके हैं। हमने इन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देखकर राजू ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू और बेटे को सौंप दी और कहा, तुम लोग ही मेरी संपत्ति के असली हकदार हो। सीख कि बुद्धिमानी ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।